सबको जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के वचन मनन के लिए हम पढ़ेंगे योना की किताब में से 1 अध्याय का 1 और 2। यहोवा का ये वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुँचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। तो इस वचन में से हम क्या सीखते हैं कि योना जो है वो एक भविष्य होता है जो परमेश्वर क्या है उससे प्रेम रखता है। और जहाँ पे परमेश्वर उसको बेचने के लिए बोल रहा है निनवे नगर में, वो इज़राइल का सबसे बड़ा शत्रु है और आशूरी साम्राज्य की राजधानी है। वो इसीलिए नहीं चाह रहा है क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर उस राज्य का सत्यानाश नहीं करेगा, उस राजधानी का सत्यानाश नहीं करेगा। तो वो क्या करता है, इस परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके तर्शीश को भाग जाता है। जब तर्शीश को भाग जाता है तो परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आता है और जिस जहाज़ में वो बैठा होता है, जहाँ पे वो समुंदर होता है, उसमें बड़ी आंधियाँ चलने लगती हैं और जिसकी वजह से वो जहाज़ डूबने लगता है। और उस जगह पे और भी बहुत सारे लोग होते हैं और वो तो सोचते हैं हमने तो कोई गलती नहीं की जिसकी वजह से तूफान आए, आंधी आए। उससे पूछते हैं क्या तूने अपने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप तो नहीं किया, कोई गलती तो नहीं की। तो वो हाँ अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। तो वो क्या करते हैं, उसको वहाँ से उस नाव में से, जहाज़ में से नीचे फेंक देते हैं। फिर भी परमेश्वर योना से इतना प्रेम रखता है कि उसके लिए एक मगरमच्छ उसने पहले से तैयार करके रखा होता है और वो मगरमच्छ योना को अपने मुंह में ले लेता है और 3 दिन 3 रात वो उसके पेट में ही रहता है। तो सोचो फिर भी परमेश्वर उसको किस तरह से बचा के रख रहा है। पर परमेश्वर क्या है, जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दी है, जिसको परमेश्वर ने अपना काम दिया है, परमेश्वर उसी से ही अपना काम लेना चाहता है। जब उसे एहसास होता है कि हाँ ये गलती मेरे जीवन में मेरी ही गलती की वजह से, जो मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया उसकी वजह से आई है, तो वो परमेश्वर के आगे अपनी गलती की माफ़ी मांगता है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है और फिर वो अपने मन को बदल के तर्शीश में जाता है। और जहाँ पे जो यात्रा उसने 3 दिन की करनी थी उसको 1 दिन में करके वो पूरी निनवे में क्या करता है, प्रचार करता है और निनवे के लोगों को कहता है कि 40 दिन में निनवे उलट दिया जाएगा। तो उन लोगों तक जब परमेश्वर का वचन पहुंचता है तो वो लोग भी जल्द परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके अपने पापों से मन फिराते हैं। चाहे वो बैल हो, पशु हो, भेड़ बकरी, सब उपवास की टाट पहन करके परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं। और जब परमेश्वर उनके मन को देखता है कि सच में इन्होंने अपने पाप से मन फिराया, तो परमेश्वर अपनी मर्जी को बदल लेते हैं और अपनी दया उन लोगों पर करता है। तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं कि परमेश्वर अपने शत्रुओं से भी प्रेम करता है। परमेश्वर अपने शत्रुओं का भी उद्धार करना चाहता है, वो सबसे प्रेम करता है। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। जब भी हम परमेश्वर की आज्ञा के बाहर जाते हैं तो सच में हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दुख परमेश्वर की ओर से आता है, जैसे योना की ज़िंदगी में आया। पर जब उसे एहसास हुआ कि हाँ मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो वो अपने पाप का अंगीकार करता है, पश्चाताप करता है और सच में परमेश्वर उसको माफ़ करता है। और परमेश्वर भी हमें यही सिखाते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि तुम अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपने सारे मन और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखो। और दूसरी आज्ञा ये है कि अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम रखो। तो आज के वचन से हम यही सीखते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, उसकी विधियों, उसके नियमों का पालन करें। धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आप धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा हमें सिखाने के लिए प्रभु जी कि सच में
आपने प्रभु योना को आज्ञा दी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि सच में वो निन्वे के लोगों में सच में प्रभु प्रचार करे प्रभु जी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ चुका था प्रभु। पर सच में योना जानता था प्रभु कि आप उसका नाश नहीं करेंगे, तो सच में वो आपकी आज्ञा को उल्लंघन करके तर्शीश को भाग जाता है प्रभु। तो सच में प्रभु जी जब आपकी डांट आपके फटकार से पड़ती है प्रभु जी, तो सच में वो आपके आगे घुटनों को टेक कर माफ़ी मांगता है और सच में मेरे पिता अपने पाप का पश्चाताप करता है और सच में प्रभु जी फिर वो सच में आपकी आज्ञा को मान के प्रभु निन्वे के लोगों में प्रभु प्रचार करता है और वो लोग सच में प्रभु तेरी आज्ञा का पालन करके अपने मन को फिराते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु आप किसी पर भी प्रभु हानि नहीं आने देना चाहते प्रभु, आप सब पे दया करते हैं, सबका उद्धार करते हैं प्रभु और सबको बचाना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन मनन के लिए प्रभु, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।